आजा पापा। बेटा, घर में पुताई का समय हो गया है। दीवारें बहुत अजीब सी हो गई पूरे घर की। हाँ पापा, करवा लेंगे पेंट। दीवारें पुरानी तो लग रही हैं, पर आप इतनी टाइम अभी बता रहे हैं। परेशान मत होइए, आएगा समय तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो। वो बेटा, बाथरूम का नल भी सही करा दो। हर वक्त टप 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 किया करता है। अच्छा पापा ठीक है, वो भी ठीक करा देंगे। परेशान मत होइए आप। जाइए, आप सो जाइए, काफी समय हो गया है। अरे बेटा, वो मेरी दवाई देख लेना। मुझे लग रहा है कि शायद खत्म हो गई है। आप पापा, दवाई तो अभी परसों ही ला कर दिया हूँ, शायद आप भूल गए हैं क्या? दवाई तो सारी रखी हुई है घर पे, आप जाके चेक करिए ना एक बार उसमें। हाँ 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 बेटा, वो मैं भूल गया था। थोड़ी सी उम्र हो गई है ना। कोई बात नहीं पापा, आप जाइए, अब आराम करिए प्लीज, बहुत रात हो गई है। प्राची, अचानक से पापा को क्या हो गया? वैसे तो खुद ही से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, चाहे बाहर का काम हो, चाहे कुछ लाना हो, चाहे घर में कभी प्लम्बरिंग का काम हो। आज अचानक से पापा ऐसी बातें कर रहे हैं कि बेटा घर पेंट करवा लो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्राची। तुम शायद समझे नहीं, वो तुमसे बात करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। बात करने के बहाने? पर क्यों? उन्हें क्या जरूरत पड़ गई मुझे बहाने बना के बात करने की? तुम कितना टाइम देते हो उनको? याद नहीं है मुझे। मैं याद दिलाती हूँ। ऑफिस जब जाते हो तो उनके उठने से पहले चले जाते हो। शाम को जब लौट के आते हो तो खाना खा के या तो तुम रूम में आ जाते हो या फिर बाहर चले जाते हो। जब तक लौट के आते हो तब तक वो सो जाते हैं। और तुम्हारी जो संडे की छुट्टी होती है उसमें भी तुम लैपटॉप में काम में लगे रहते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो तो तुम अपने दोस्तों के पास चले जाते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। तुमने कभी बैठ के पापा से बात की है? तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा कि तुमने लास्ट टाइम उनसे कब बात की थी बैठ के। जब से मम्मी ख़त्म हुई है तुम्हारी, उनके मन में कितनी बातें होंगी, कितनी चीज़ें होंगी जो वो तुमसे कहना चाहती होंगी। हाँ, मानती हूँ मैं कि बहुत सी चीज़ें वो तुमसे नहीं बोल सकती हैं और मुझसे भी नहीं बोल पाते हैं। पर एक बाप सोचता है कि मैं अपने बच्चे के पास बैठूं, उससे बात करूं, भले ही उनका बच्चा कितना भी बड़ा हो गया हो, कितने भी पैसे कमा रहा हो, उनके लिए तो उनका बच्चा ही रहेगा ना। पापा से तो काफ़ी दिन हो गया बैठ कर कभी घंटे भर बात ही नहीं की है। और मैं भी अगर थोड़ा सा भी परेशान रहता हूँ तो अपने दिल की बात पहले पापा से कह देता था, अब तो वो भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उनकी उम्र हो गई है, दवाइयाँ खाते हैं। वैसे मैं जानता हूँ प्राची कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। उनके दिल दिमाग में क्या तकलीफ़ है, वो किस चीज़ से गुजरते हैं, शायद वो भी हमसे शेयर करना बंद कर देते हैं। प्राची, उनके दिल और दिमाग में जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, क्या तकलीफ़ है, वो हमसे बयां करना तो चाहते हैं, पर हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि हम उनके पास बैठे हैं, उनकी बातें सुने। वो हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर हमारी 9 to 5 की जॉब, ऐसा लगता है कि हम बिक चुके हैं। उनके लिए वक्त ही नहीं है जिन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, बचपन में उन्होंने हमें इतना वक्त दिया। आज जब उनकी बारी है तो हम उनको वक्त ही नहीं दे पा रहे हैं। जानते हो प्राची,
जब पापा दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो कभी कभी मेरी झलक पड़ती है उन पे। उनकी सिकन बताती है कि वो कितने थके हुए हैं। हाँ, पर मैंने भी तुमसे कई बार कोशिश करी ये बात बोलने के लिए। मैं घर के कामों में इतना बिजी हो जाती थी कि रात में थक के सो जाती थी। आज वो खुद ही आ गए तुमसे अपनी बातें बोलने के लिए, बहाने से ही सही, पर आए, फिर भी तुम नहीं समझ पाए। और एक कड़वा सच है, जब तुम्हारे पापा नहीं रहेंगे तो इस वक्त को तुम याद करोगे कि जब वो तुम्हारे साथ रहते थे तुम उन्हें तब टाइम नहीं दे पाए। तुम अपने कामों में और पैसे कमाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए कि 1 घंटे बैठने का टाइम तक नहीं मिला तुम्हें अपने पापा के पास। प्राची तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ ये बात कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। आज मैं उन्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, और अगर ऐसे रहा तो फिर सच में एक दिन मैं बहुत पछताऊंगा। मैं कल से पापा के पास बैठूंगा, उनसे बात करूंगा। थैंक यू मुझे समझाने के लिए।